गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत ज़्यादा परेशान था। ना चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते थे। जब वह कोई काम करता तो उसके हाथ पैर तो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी हुई किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वह अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूँगा, वो करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बन जाऊँगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही उन सभी साहसी और महान कार्यों को करने की कोशिश करता जो कि उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा और उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में उसका खूब इज्जत और सम्मान होगा। वह एक खूबसूरत, सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से यह सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वह एकदम से सफल बन जाएगा, परंतु उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था। बल्कि समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी और उसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी कि काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वह अपनी ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था। जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह लगभग 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक अपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह समझ में आने लगी थी कि वह अपने ही मन की बनाई हुई ख्यालों की जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने सपनों की ख्यालों में ही अपने सपनों की चीज़ों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन वह बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मज़ा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर अपनी वास्तविक दुनिया को देखता, उसके बारे में सोचता, तो वह बहुत दुखी हो जाता। धीरे धीरे उसकी ये आदत उसके तनाव और दुखों का कारण बन चुकी थी। अब वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और बहुत उदास सा रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक पधारे हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर वह नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। वो बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करके बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलता रहता है। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया ही रहता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ पर यह मेरा एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ।
जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियां तुम कर रहे हो उसे करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियां कर रहे हो, मन को शांत और साफ कैसे करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन और हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं के समाधान निकालने की दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में सहायता करती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेना हमारे शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारे दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये हमारी दिन भर की थकान और तनाव से राहत देती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से हमारे शरीर की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। नींद के अभाव के कारण मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति बढ़ने लगती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं के शिक्षा कार्य पर असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त और नैतिकता पर भी असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारा ध्यान, स्मरण शक्ति और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती है। संक्षेप में कहें तो हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज़्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज़्यादा मैदे, चीनी और तेल से बनी चीज़ें खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मज़े ही क्या। जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाने की आदत होती है। भूख नहीं होती है तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। ज़रूरत से अधिक कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। मैदा, चीनी, तेल और ज़्यादा नमक से बनी चीज़ों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती है और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे विचारों और भावनाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है, तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, आपने किसी एक बुरी आदत को पहचानना और उसे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हटाना, जो कि आपके लक्ष्य में बाधा है। हर इंसान की कोई न कोई एक ऐसी बुरी आदत होती ही है जो कि उसे नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती बल्कि उसे पीछे की ओर खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है
तो ऐसी स्थिति में वो समय के साथ पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि काम को टालने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या फिर बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उसे किसी अच्छी आदत में बदलने का प्रयास करो। चौथी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमज़ोर और दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हारे अंदर खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां ही दिखती है, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे आज से ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुम अपनी ज़िंदगी को नर्क खुद ही बना रहे हो। खुद से प्यार करो, खुद को समझो और खुद को स्वीकार करो। खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती हो भी गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ कि मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने गलतियों से सीखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती होने पर भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नज़रों में गिराने के बजाय गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना, खुद के बारे में नकारात्मक सोचते रहना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वह उसे चाह कर भी तोड़ नहीं पाता और वहीं पड़ा पड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो अगर खुद की बुराई करने की आदत तुम्हारे अंदर भी है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। पांचवी गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए हैं। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर ढो रहे हैं। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ और इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा तो फिर भला वो खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अतीत में घटी घटनाओं को अपने मन से निकाल दो, अपने दिमाग और मन को साफ करो। जिस प्रकार शरीर रोज अपने आप को साफ करता है, सुबह उठते ही अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है, इसी प्रकार दिमाग की गंदगी को भी बाहर निकालना आवश्यक है। रोज रात को सोने से पहले सारी की सारी जो भी उथल फुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से, सब साफ करो। साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बन जाएगी। छठी गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से लड़ाई झगड़े भी करवाती है और फिर हम अपने ज़िंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन के नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा नज़र आने लगती है। हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का पूरा बोझ हम अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी से निराशा होने लगती है और ज़िंदगी जीना एक बोझ सा लगने लगता है। अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से तनाव और उदासी भरा जीवन हम अपने आसपास बना लेते हैं। इसीलिए बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत है। इसीलिए हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखना चाहिए और हमेशा ऐसा मान कर चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकता है। जैसे कि कई बार कोई काम होते होते भी नहीं हो पाएंगे। जीवन में ये सारी घटनाएं आम बात हैं। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा। इसी उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता या तनाव में नहीं लाना है, बल्कि शांत और स्थिर रहना है। सातवीं गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी न बना पाना। अगर रिश्ते हों तो अच्छे हों, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो और सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है, जो कि रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता है,
रिश्तों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है। तो ऐसे रिश्तों से खुद को दूर कर लो, कोई ना हो वो ज़्यादा अच्छा है। अकेले रहने में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, तो इससे तो पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे गहरे संबंध है जिसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में उन संबंधों को सीमित कर दो, और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी ज़िंदगी में सुकून लाओ। 8वीं गलती, ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी और ये सोच कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ज़िंदगी चाहे कितनी भी भाग दौड़ भरी क्यों ना हो, लेकिन रुको। अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफ के गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। तो इस भाग दौड़ से भरी ज़िंदगी के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो, खुद को भी समय दो और यह ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज़ तुम्हें खुशी देती है और कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो, और तब देखना जब तुम अंदर से तरोताज़ा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम हर समय भागते ही रहोगे, थके हारे रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम को करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी उस काम में सफलता और अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए इतना भागना दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है। शांत और स्थिर रहते हुए आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। 9वीं गलती, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा ज़रूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए, और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनकी समाज में एक अलग ही इज्जत होती है। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ही ना कर सकें, या फिर जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम पर हाँ बोलकर उनकी नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतना ही वादा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे, और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएगी। और जब तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने के लिए, या फिर दूसरों के नज़रों में बुरा बन जाओगे, जो कि बाद में तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा तनाव पैदा करेगा। तो इसीलिए जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए, उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है ज़िंदगी में। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने अपनी बात समाप्त की और कहा कि ये थी वो कुछ गलतियाँ जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो कि आज के समय में हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा अशांत और बेचैन रखती है, वो है डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करना। अब आज के समय में तो इन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकालना लगभग असंभव है, लेकिन जो लोग बेमतलब के इन सब डिवाइसेस में लगे रहते हैं, जिनका इन सब डिवाइसेस पर कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, नेट क्लिप्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन के हद तक अपना पूरा दिन, अपना कीमती समय इन डिवाइसेस में ही गुजार देंगे। ये आदत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जितना आपके लिए ज़रूरी है इसका यूज़ करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो सकती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। यह आपके अंदर ज़्यादा सोचने की आदत को बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है।
और इससे आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना हो सके इससे दूरी बना के रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम पूरी तरह से डिजिटल डिवाइसेस को त्याग देंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसे पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, इसे लिमिट करना है। कुछ चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ना होता है और कुछ चीज़ों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी।